मोहम्मद अख्तर हुसैन वट्टू, नुमाइंदा वॉइस ऑफ पंजाब, रोज़नामा सदाए वतन आरिफ वाला से मुंसलिक हूँ। और 20/4/2024 रात तकरीबन 10 बजे थाना कबूला के ASI नवीद ने हमारे घर रेड किया और हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया और हमारी माँओं बहनों को गलीज़ तरह की गालियाँ दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसके बाद उसने मेरे भाई को गिरफ़्तार किया और झूठी मन गढ़ंत कहानी बनाकर साउंड एक्ट के तहत FIR दी। और दूसरे दिन 21/4/2024 को सिविल जज कैसर साहब ने झूठी मन गढ़ंत FIR को बगैर सबूत के डिस्चार्ज कर दिया। आसिफ नदीम गिरेवाल एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र, वॉइस ऑफ पंजाब और एज ए सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहाफ़ी जो सोसाइटी की आँख और कान हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और आजकल ये इंफॉर्मेशन देना ही सहाफ़ियों के लिए ना अज़ाब जाँ बन गया। उसकी एक ज़िंदा मिसाल ये मेरे साथ बैठे हैं अख्तर हुसैन वट्टू साहब। मुझे नहायत अफसोस हुआ है इस पे पुलिस के रवैये पर और पुलिस के हाई ऑफिशल्स के रवैये पर। इन्होंने गालबन हाई ऑफिशल्स को भी एप्लीकेशंस दी हैं कि मेरे साथ ये सिरासिल ज़्यादती हुई है, और इस सारे मामले में सिर्फ हमारे सिविल जज कैसर साहब का रवैया जो है वो काबिल सताइश है कि उन्होंने कोई सबूत ना होने की वजह से इस झूठी FIR को खारिज किया। लेकिन पुलिस ने इस अपनी पुलिस गर्दी करने वाले ऑफिसर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं सदर जो हैं हमारे आरावाला प्रेस क्लब के मुंतखब इजाज़ साहब हैं और जो दूसरे उनकी बॉडी में लोग शामिल हैं सारे, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यंगस्टर सहाफ़ी हैं इनको लावारिस ना छोड़े बेचारों को। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में सहाफ़त का पॉजिटिव इमेज जाए, लोग अपने बच्चों को इस पेशे के साथ, इस शोबे के साथ मुंसलिक करें, जोड़ें, तो फिर आपको इनका कुछ ना कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी करना ही पड़ेगा। और आप जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं मज़लूम के लिए, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है कि आप सबसे पहले अपने जो नौजवान सहाफ़ी हैं जो इंतज़ामिया की गफलत का निशाना बन रहे हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ इनकी ढाल बने। प्रेस क्लब आरावाला को इसको सीरियस नोटिस लेना चाहिए और उस पर अपना अमल देना चाहिए। और जो दूसरी पाकिस्तानी सहाफ़ती अदारे हैं, PGA है या दूसरे जो अदारे हैं, और ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो TV पे आते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो इन यंगस्टर सहाफ़ियों के लिए भी रखें। और कुछ नहीं तो उसी ज़माने को याद कर लें जब ये ख़ुद फील्ड में इन्हीं सहाफ़ी लड़कों की तरह काम करते थे। और इनको ज़्यादा एहसास होगा, इनको याद आएगा कि तब इनको क्या ज़रूरियात होती थी सोसाइटी की तरफ से, इनके क्या मुतालबात होते थे। तो अब जब ये एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स बन गए हुए हैं, सोसाइटी के ट्रेंड सेट करते हैं, उसके ऊपर इनका हाथ है, तो मैं इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि ये उसी ज़माने को याद करेंगे जब इनके सोसाइटी की तरफ से क्या मुतालबात थे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब ये उसी एहसास को ज़हन में लाते हुए अपने नौजवान सहाफ़ी दोस्तों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको एक मुकम्मल पुलिस गर्दी से और दूसरे अदारों की गफलत से और जुल्म से बचाने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करें ताकि लोग महफूज रहें और इस शोबे की इज़्ज़त में इजाफ़ा का बाइस बनें।